नमस्कार साथियों, आज जानेंगे कहानी श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसकी कहानी ये क्यों प्रसिद्ध है, कैसे जा सकते हैं, वहां जाकर मंदिर दर्शन और अन्य किन स्थानों पर घूम सकते हैं, कब जाएं यहाँ और अन्य बातें होंगी इस वीडियो में। तो चल रहे हैं ना आप मेरे साथ इस वीडियो में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पावन यात्रा पर। तो चलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूर जिले में श्रीशैलम पर्वत पर नल्ला मल्ला जंगलों के बीच कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश पर्वत माना जाता है। भगवान शंकर और मां पार्वती को समर्पित इस ज्योतिर्लिंग में मल्लिका के रूप में वास है माता पार्वती का और अर्जुन के रूप में है भगवान शंकर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और साथ ही 18 महाशक्ति पीठों में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। इस शैल विशेष को क्यों शिवजी ने यहाँ वास बनाया, इसका संबंध शिवजी के बड़े पुत्र कार्तिकेय से है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है। उनके एक हाथ में भाला रहता है। इन्हें यहाँ युद्ध के देवता के रूप में पूजा जाता है। छोटी सी कथा ये कि ये दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश विवाह योग्य हुए तो शिवजी ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसी का विवाह पहले होगा। गणपति भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा की क्योंकि यही उनकी संपूर्ण पृथ्वी है। कार्तिकेय वापस आए पृथ्वी की परिक्रमा करके तो आकर नाराज हो गए। फिर माता पार्वती शंकर ढूंढते ढूंढते आए, उन्हें मनाया। तब कार्तिक ने कहा कि आप स्वयंभू रूप में यहीं विराजमान रहो। तब से भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ विराजमान हैं। मंदिर का इतिहास। सातवाहन राजवंश के शिलालेख साक्ष्य बताते हैं कि मंदिर दूसरी शताब्दी से अस्तित्व में था। अधिकांश परिवर्तन विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर प्रथम के समय में किए गए थे। ईरशेरो मंडपम और पाताल गंगा सीढ़ियों का निर्माण रेड्डी साम्राज्य के समय में किया गया था। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के प्रति दक्षिण और मध्य भारत के सभी राजाओं की विशेष आस्था रही। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय ज्योतिर्लिंग दर्शन को जब आए तो उन्होंने यहाँ एक मंडप का निर्माण करवाया जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। इसी तरह से ये मंदिर मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी की भी कुलदेवी माता का मंदिर रहा है। मंदिर की उत्पत्ति इतिहास की जानकारी के बाद बढ़ते हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ओर। 2 हेक्टेयर में फैले इस मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं जिन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है। मंदिर में कई मंदिर हैं जिनमें मल्लिकार्जुन और भ्रमरंबा प्रमुख है। मंदिर परिसर में कई हॉल हैं। उल्लेखनीय है कि विजयनगर काल के दौरान निर्मित ये मुख मंडप है। पूर्व दिशा की ओर मुख स्थित ये मंदिर है। मध्य मंडप में कई स्तंभ हैं जिनमें नंदिकेश्वर की एक विशाल मूर्ति है। परिसर में कई मूर्तियां हैं। गर्भगृह की ओर जाने वाले हॉल में जटिल नक्काशी वाले खंभे हैं। जिस मंदिर में मल्लिकार्जुन स्थित है उसे 7वीं शताब्दी से भी पूर्व का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ एक सहस्त्रलिंग यानी 1000 लिंग हैं। माना जाता है कि इन्हें भगवान राम ने बनवाया था और 5 अन्य लिंग हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें पांडवों द्वारा बनवाया गया था। पहले परिसर में एक दर्पण हॉल में नटराज की छवियां हैं। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग दर्शन हेतु लाइन में लगे ही नंदी जी के दर्शन, फिर गर्भगृह में श्रृंगार से सजे शिवलिंग दर्शन और ऊपर नागों के फन हमारे मन और आत्मा दोनों को शांति प्रदान करते हैं। प्रसाद। मंदिर परिसर से ही आप लड्डू प्रसाद खरीद सकते हैं। प्रतिदिन शिव विवाह। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर रोज शिव विवाह होता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग विशेष तौर पर यहाँ आकर प्रार्थना पूजा करते हैं। शिव पुराण
पद्म पुराण और महाभारत में वर्णन है कि इस श्रीशैल पर भगवान शंकर की पूजा करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ध्वजा स्तंभ। इस ज्योतिर्लिंग का ध्वजा स्तंभ गर्भगृह को अशुद्ध होने से बचाता है। त्योहार विशेष। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर में महाशिवरात्रि का त्योहार विशेष श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। दीप विशेष। कार्तिक माह यहाँ विशेष तरह से मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर माह में यहाँ ही ये विशेष दृश्य देखने को मिलता है, वो ये कि दीप विशेष जलाए जाते हैं। श्रीशैलम मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, दूर दूर से आते हैं और आंवले के ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं। इसे यहाँ आंवला दीप ज्योति कहते हैं। पुराणों के अनुसार हर कार्तिक माह में ये दीप ज्योति यहाँ प्रज्वलित की जाती है। सहायता जानकारी। यहाँ पर भगवा रंग की साड़ी और सूट पहने कई महिला कार्यकर्ता भी दिखेंगी, जिनसे आप मंदिर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कैसे पहुँचे? यहाँ पहुँचने हेतु निकटतम रेलवे स्टेशन है मार्कापुर रेलवे स्टेशन, कंबम रेलवे स्टेशन और कुर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। मार्कापुर रेलवे स्टेशन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी है लगभग 85 किलोमीटर और जर्नी टाइम है लगभग 2 घंटे का। कंबम रेलवे स्टेशन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी है लगभग 102 किलोमीटर और जर्नी टाइम है लगभग 2 घंटे का। कुर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन से श्रीशैलम की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और जर्नी टाइम है लगभग 4.5 घंटे का। बस या टैक्सी कैसे भी जाएं? बस हेतु ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवा लें आंध्र प्रदेश साइट पर जाकर, या फिर हैदराबाद रेलवे स्टेशन। हैदराबाद से लगभग 213 किलोमीटर है श्रीशैलम, लगभग 5 घंटे का जर्नी टाइम। इसकी टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से भी आप श्रीशैलम जा सकते हैं, लगभग 233 किलोमीटर और लगभग 5 घंटे का जर्नी टाइम। नियरेस्ट एयरपोर्ट है हैदराबाद एयरपोर्ट, लगभग 213 किलोमीटर और लगभग 4 घंटे का जर्नी टाइम श्रीशैलम के लिए। मित्रों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि श्रीशैलम नल्ला मल्ला जंगलों के बीच बसा एक घना वन्य जीव क्षेत्र है, अतः यहाँ पहुँचने हेतु निर्धारित समय है। रात 9 बजे तक एंट्री हो सकती है और फिर सुबह 6 बजे के बाद एंट्री। अगर आप श्रीशैलम में हैं तो भी एंट्री एग्जिट के यही टाइमिंग्स फॉलो करने होंगे। कहाँ रुक सकते हैं? श्रीशैलम देवस्थानम ट्रस्ट के गेस्ट हाउस सदन में ऑनलाइन बुकिंग करके रूम बुक करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश पर्यटन के होटल्स भी हैं। खान पान। ट्रस्ट का भोजनालय निःशुल्क है, जहां नाश्ता, लंच, डिनर, जिसे अन्न प्रसाद कहते हैं, यहाँ मिलता है। यात्रा पर्ची। दर्शन से पहले यात्रा पर्ची अवश्य लेनी है। एक्सेस कार्ड भी कहते हैं इसे। एक तो सामान्य दर्शन है जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है, सामान्य लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। शुल्क सहित दर्शन। शुल्क सहित दर्शन 2 प्रकार के हैं। शीघ्र दर्शन हेतु 150 रुपए शुल्क देय है और अति शीघ्र दर्शन हेतु 300 रुपए शुल्क देय है। ये यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मंदिर गेट पर ही काउंटर से भी मिलती है ये यात्रा पर्ची। सुरक्षा। मंदिर परिसर में मोबाइल, कैमरा, बैग इत्यादि ले जाना मना है। दर्शन पास के पास सामान्य शुल्क देकर लॉकर सुविधा उपलब्ध है। आप अपना सामान वहां रख सकते हैं, टोकन मिलेगा और फिर टोकन दिखाकर वापस अपना सामान आप ले सकते हैं। अन्य स्थान। कृष्णा नदी या पाताल गंगा। मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है सीढ़ियां, लगभग 700 सीढ़ी हैं कृष्णा नदी के लिए, जिसे पाताल गंगा भी कहते हैं। ये जगह लगभग 1500 फुट नीचे है। पाताल गंगा तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा रेड्डी द्वारा करवाया गया था। रोपवे से भी आप नदी का दृश्य देख सकते हैं। रोपवे का समय सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक होता है, जिसका टिकट है 50 रुपए।
पातालगंगा में नौकायन भी है और अवधि आमतौर पर लगभग 20 मिनट है। यहाँ नौकायन करना एक सुखद अनुभव है। स्पीड बोट भी उपलब्ध है 5 मिनट की अवधि के लिए, जिसका टिकट है 50 रुपए। और नौकायन का जो समय होता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का है। यहाँ घाट बना हुआ है कृष्णा नदी के पास। स्नान करें, बोटिंग करें। अक्का महादेवी गुफाओं की यात्रा के लिए भी टिकट पाताल गंगा के नौकायन स्थल से प्राप्त किए जा सकते हैं। डैम। गंगा और गोदावरी के पास दक्षिण पठार की तीसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। इसी कृष्णा नदी पर है डैम, नाम है श्रीशैलम डैम। इस डैम को आप ऑन रोड से, रोपवे से या बोटिंग के माध्यम से कैसे भी देख सकते हैं। 512 मीटर लंबा और 145 मीटर ऊंचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये। भारत का दूसरा सबसे बड़ा, अधिक क्षमता वाला तथा भारत में सबसे बड़े डैम्स के अंतर्गत 9वें नंबर का डैम है ये श्रीशैलम डैम। साक्षी गणपति मंदिर। मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। गणेश जी के दर्शन के बिना श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन अधूरे। ये साक्षी कि आप यहाँ आए हैं। चेंचू लक्ष्मी म्यूजियम। ये एक संग्रहालय है जहाँ पर स्वदेशी जनजातियों के जीवन की एक झलक देखी जा सकती है। ये संग्रहालय नरसिम्हा स्वामी की पत्नी चेंचू लक्ष्मी के नाम पर है। यहाँ इनकी मूर्ति भी है। मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये। सामान्य शुल्क देकर यहाँ जाया जा सकता है। हटकेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। यहाँ शिव जी प्रतिमा है। ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। भक्तों के बीच ये जगह एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो कोई भी श्रीशैलम भ्रमण के लिए आता है वो इस प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करता है। मंदिर में एक रहस्यमय शिवलिंग स्थापित है। संरचना में छोटा और सुंदर वास्तुकला लिए कई स्तंभों और गर्भगृह के साथ एक खुले मुख मंडप से युक्त है ये मंदिर। फलधारा या पालधारा पंचधारा। दूध जैसी बहती हुई 5 धाराएं दिखती हैं यहाँ एक वाटरफॉल है। यही वाटरफॉल आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाता है। यहाँ पर पहले आपको 160 सीढ़ी चढ़ के जाना होगा। यहाँ फोटोशूट भी करवा सकते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये फलधारा। इसी स्थान पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या भी की थी। मल्लिकार्जुन मंदिर के ठीक पीछे है ये मंदिर। सृष्टि पर प्रलय करने वाले अरुणासर नाम के राक्षस को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे ना तो 2 पैरों वाला न 4 पैरों वाला कोई मार सकता है। माता पार्वती ने भंवरे का रूप लेकर राक्षस का संहार किया, इसीलिए नाम पड़ा भ्रमरंबा देवी। भ्रमरंबा का अर्थ है मधुमक्खियों की माता। श्रीशैलम टाइगर रिसोर्ट। मल्लिकार्जुन मंदिर से लगभग 49 किलोमीटर की दूरी पर है भारत के सबसे बड़े टाइगर रिसोर्ट्स में से एक श्रीशैलम टाइगर रिसोर्ट। लगभग 3586 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का समय है। जीप द्वारा 6 लोगों की 1.25 घंटे की सवारी और 800 रुपए का किराया। अक्का महादेवी गुफाएं। अक्का महादेवी गुफाएं श्रीशैलम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। लोकप्रिय और धार्मिक इतिहास समेटे कृष्णा नदी के तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित प्राकृतिक रूप से बनी अक्का महादेवी गुफाएं। नल्ला मल्ला पहाड़ियों के जंगलों के बीच स्थित इन गुफाओं को देखने हेतु पाताल गंगा से कुछ मिनट के लिए नाव सवारी कृष्णा नदी के माध्यम से करके गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है, जिस हेतु बुकिंग हर रोज सुबह 10:30 बजे से शुरू होती है। नाव सवारी के बाद फिर लगभग 10 मिनट के पैदल ट्रैक को पार करके संकरी और अंधेरी गुफाओं का रास्ता मशालों की रोशनी में पार करके वहां दर्शन होते हैं शिवलिंग के। कब जाएं? यूं तो श्रीशैलम कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन मौसम के हिसाब से उपयुक्त समय है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के माह। और अन्य स्थान भी यहाँ आप घूम सकते हैं।
तो मित्रों, आज हमने 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और इसके आसपास के स्थलों के बारे में बात की। आपको ये यात्रा कैसी लगी, अवश्य बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।